नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर बी गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरा का पूरा 30 दिनों का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपके कर्म क्षेत्र, धन, विदेश यात्रा, दाम्पत्य, संपत्ति, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉटरी सट्टा से रिलेटेड एवं अन्य मुद्दों पे जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैं दूंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो आपको इसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, ये जो वीडियो है तो चंद्र राशि पे आधारित। अगर आप इसकी प्रबलता या स्थिरता को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सर्वप्रथम 1 से लेकर 30 दिनों का हाल में अगर मैं आपका नवंबर महीने में कर्म क्षेत्र की स्थिति की बात में करूं तो देखिए, सीधी बात मैं कहना चाहता हूं, कर्म क्षेत्र का आधिपत्य सूर्य जो है वह जो है 16 नवंबर तक द्वादश स्थान पे नीचस्थ रहेगा। यानी द्वादश स्थान पे शुक्र के साथ, बुध के साथ है तो यह विराजमान, लेकिन नीचस्थ है। वो बात अलग है कि 16 नवंबर तक सूर्य देव जो है नीच भंग राजयोग में है, क्योंकि शुक्र भी तुला राशि में बैठे हुए हैं, परंतु है तो नीच का। अतः 16 नवंबर तक कर्म क्षेत्र में बाधा का सामना करना पड़ेगा। 16 नवंबर तक अस्थिरताओं का सामना करना पड़ेगा। 16 नवंबर तक जो है आपको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के कुछ विशेष स्थितियों में सुधार नहीं दिखेगा। 16 नवंबर के बाद आपके कर्म क्षेत्र का मालिक सूर्य वृश्चिक राशि, जो इनके मित्रगत राशि मंगल की राशि है, यहाँ जैसे ही यह प्रवेश करेंगे 16 नवंबर के बाद नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर परिणाम दिखने चालू हो जाएंगे। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट स्थापित होगा। किसी प्रकार का कोई मीटिंग रुका हुआ था वह ठीक हो जाएगा। सरकार आपके कर्म क्षेत्रों को अप्रोच करने वाले रहेंगे। सरकारी कामकाज का भी बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ आपको गुड न्यूज मिल सकता है और आपके पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट भी पुनः रिकंटिन्यू होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ, आपके द्वितीय बृहस्पति जो पंचम स्थान में विराजमान है, यह 24 नवंबर तक मार्गी है, वक्री है। 24 नवंबर से यह मार्गी हो जाएंगे। तो जैसे ही बृहस्पति 24 तारीख के बाद आपके जीवन में मार्गी हो जाएंगे, तुरंत लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर परिणाम दिखना चालू हो जाएगा और साथ में नौकरी और व्यवसाय को लेकर के भी अच्छे अच्छे ऑप्शन आने चालू हो जाएंगे। हालांकि शुक्र जो है तो अपनी राशि स्वयं तुला में, लेकिन 21 नवंबर तक यह अस्तगत है। तो 21 नवंबर के बाद जब यह उदय होंगे और उस समय यह विराजमान रहेंगे लग्न में, यानी वृश्चिक राशि में, और 7वें भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे और अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे। मतलब प्रबलता तो 11 नवंबर से बदलाव का आ जाएगा, लेकिन 24 नवंबर के बाद जो बदलाव रहेगा और जो धन की प्राप्ति होगी, इन सभी चीज़ों में कहना नहीं है। अगर मैं विदेश यात्रा की बात करना चाहूँ तो विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में बृहस्पति, चंद्रमा, बुध और शुक्र होते हैं। द्वादश स्थान पे शुक्र है तो अपनी राशि का कितने तारीख तक? 11 नवंबर तक। यानी 11 नवंबर तक विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाओं में प्रबलता देखने को मिलेंगे। एक स्टेप तो कम से कम आप आगे बढ़ चुके होंगे। अगर दूसरे स्टेप पे चल रहे हैं तो कम से कम वह पार करके तीसरे स्टेप पे तो जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में प्रबलता है? सीधी बात, 24 नवंबर से पहले विदेश यात्रा का कोई खास संजोग नहीं है, लेकिन 11 नवंबर तक संजोग बन जाएगा और 24 नवंबर के बाद हो सकता है कि आप चले जाएं। यह एक बेनिफिट है हम लोगों के साथ वृश्चिक राशि वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आय और धन की स्थिति कैसी है, क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चलना नहीं है। मैं सीधी बात करना चाहता हूं, 16 नवंबर तक पैसे तो थोड़े से खर्च होंगे। 16 नवंबर तक पैसे थोड़े खर्च होंगे। 16 नवंबर तक पैसों का थोड़ा दिक्कत तो रहेगा।
जो कंटिन्यू इनकम के सोर्स हैं, क्योंकि 16 तारीख तक सूर्य जो है वह द्वादश स्थान पर नीचस्थ है। लेकिन प्रबलता जो है धन में वह थोड़ा थोड़ा सुधार 13 तारीख से भी आना चालू हो जाएगा। यानी 13 तारीख के बाद आय के स्रोत तो बढ़ जाएंगे और अचानक जो धन की प्राप्ति करनी है, जैसे परिवार में पैसे फंसे हुए हैं या फिर सरकार के पास पैसे फंसे हुए हैं, तो 13 तारीख तक आपका निकल जाएगा। लेकिन पैसे का सेविंग मोड वह चालू होगा 24 नवंबर से। 24 नवंबर के बाद पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे और चारों तरफ से इनकम का स्रोत भी चालू हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हर तरह से धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपके जीवन में बात करना चाहूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ का हाल, देखिए वृश्चिक राशि वाले, आपकी कुंडली में पंचमेश और द्वितीयेश बृहस्पति है और बृहस्पति 24 नवंबर तक तो वक्र अवस्था में है और सप्तमेश शुक्र जो है आपके जीवन में है तो अपनी राशि का। लेकिन शुक्र के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये 21 तारीख तक अस्तगत है और 21 तारीख को ये उदय हो जाएंगे। मतलब 21 नवंबर को आपके विवाह का कारक शुक्र जो है वह उदय होंगे, लेकिन 11 नवंबर को यह लग्न में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब सप्तम भाव को देखे, अपनी राशि को देखे, तो वह भाव सक्रिय हो जाता है। तो आपके जीवन में 11 तारीख के बाद विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद नहीं, लेकिन आपसी तालमेल में सुधार हो जाएगा। लेकिन 24 नवंबर के बाद लव लाइफ ठीक हो जाएगा, प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगी और 24 नवंबर के बाद से जो है वैचारिक मतभेद भी दाम्पत्य जीवन में ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल की बात करूं या फिर स्थितियां केस मुकदमा तक दाम्पत्य जीवन में पहुंच चुका है तो 13 तारीख तक दिक्कत है। 13 तारीख के बाद इसमें सुधार का योग दिखने चालू हो जाएंगे। लेकिन देखिए वृश्चिक राशि वाले, मैं पर्सनल आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा ग्रहों के हिसाब से ही कि पूरे महीने थोड़ा वैवाहिक जीवन पे ध्यान आपको अच्छे से देना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जब 7वें घर में आएगा तो दिक्कत कर सकता है। ये कुमार ग्रह खुद तो शादी किए नहीं है तो दूसरा का कहाँ को होने देंगे। तो फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पे ध्यान आपको देना पड़ेगा, ग्रहों के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ भूमि मकान वाहन और संपत्ति का हाल क्या है, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक सीधी बात शनि देव मार्गी हो चुके हैं, जो पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल देगा बेहतर। रिश्तेदारों से, भाई बहनों से पैसे की प्राप्ति होगी, माता से सपोर्ट मिलेगा और 16 तारीख के बाद पिता से सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं शिक्षा और संतान का हाल, देखिए शिक्षा कारक आपकी कुंडली में बृहस्पति हैं और यह 23 तारीख तक तो वक्री है, फिर 24 तारीख से यह मार्गी हो रहे हैं। ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि भी है और वृश्चिक राशि में शनि कारक होते नहीं है, इसलिए 24 नवंबर तक, एकदम सीधी बात करता हूं मैं, घुमा के नहीं करूंगा, 24 नवंबर तक संतान से मतभेद रह सकता है, एजुकेशन लोन वगैरह में दिक्कत हो सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट में कुछ लोग विशेष ध्यान नहीं दे सकता है, पैसे को लेकर के या किसी भी कारण से पढ़ाई अधूरा छूट सकता है, संतान आपके दूर जा सकते हैं या फिर संतान के विवाह वगैरह से रिलेटेड या शुभ कार्यों से रिलेटेड दिक्कतें होंगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको 24 नवंबर तक शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, बुद्धिमत्ता पे ध्यान देना पड़ेगा, मन की शांति बना करके रखनी पड़ेगी और 24 तारीख के बाद शिक्षा संतान की तरक्की गारंटी है। एडुकेशन लोन भी हो जाएगा, रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएंगी, रिजल्ट भी पॉजिटिविटी की ओर चला जाएगा, संतान कंसीव भी होने की संभावनाएं बन जाएंगी और संतान से सुख और धन की प्राप्ति के भी बेहतर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब वृश्चिक राशि वाले, आपका 24 तारीख तक संतान और शिक्षा में थोड़ा सा अवरोध है, ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य बिल्कुल राहु बेहतर करके रखे हुए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 13 तारीख तक जो है सिर दर्द, यूरिन इन्फेक्शन, पेट और पैरों में कष्ट की समस्याएं रहेंगी। तो आपको 13 तारीख तक कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी को प्रत्येक दिन 1 पीस लड्डू या छुआड़े का भोग लगाना है। इसके अलावा 16 तारीख तक जल में लाल पुष्प या गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, बेहतर रहेगा। 16 नवंबर तक नॉनवेज का सेवन रविवार को मत कीजिए, नहीं तो लंबा फंस जाएंगे आप, फिर देखिए परिणाम बेहतर मिलता है। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा पूरे महीने का हाल 1 से 30 तारीख के मध्य का, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।